आजो 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 आजो। आज हमारे पास इस देश के कुछ अमूल्य रत्न मौजूद है जिनसे अवगत कराना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एक डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि ये वीडियो एक बच्चे पे आधारित है, इसलिए हमने इस वीडियो में गाली का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या है ना, एक बंदा अभी माँ बाप पे जोक मार के अंदर होते होते बचा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चे पे जोक मार के अंदर हो जाऊं। इसलिए वीडियो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मतलब गालियों के मामले में। फिर भी अगर किसी के पिछवाड़े में उंगली हो रही हो, वकील निकल रहे हो, या किसी की माँ को शख्सियत नमन करना हो, तो हम अभी कर देते हैं। जय माता दी। साल 2025 आ चुका है। जरा सोचो, जब हम 2012 या 13 में हुआ करते थे, हम सोचते थे कि 22 तक तो हम डेवलप नेशन बन चुके होंगे, 23 तक फ्लाइंग कार्स आ चुकी होंगी, और 24 तक हम खुद वेल सेटल्ड हो चुके होंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि 26 में तो दुनिया ही खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया का पता नहीं, लेकिन जिस तरीके की चीजें इंटरनेट पे चल रही हैं, लोगों का ह्यूमर तो टोटली डेड हो जाएगा भाई 26 तक। क्योंकि जिन चीजों को मजाक में लेना चाहिए लोग उन्हें सीरियस ले रहे हैं, और जिन बातों को एक्चुअल में सीरियस लेना चाहिए उसको लोग अस ब्रो अस, नाइस ट्राइडेडी, फॉर रियल, ये सब करके मजाक में लिए पड़े। अबे सुधर जाओ जेनजीज के सपोलो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में जियो के डाटा से ज्यादा पढ़े लिखे बाबा मिलेंगे। जैसे इनसे मिलो, इनका नाम है IITian बाबा। ये अपने आप को भगवान कल्कि का अवतार मानते हैं। अच्छा, क्या है IIT वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूं और लोगों को कराना भी चाहता हूं। क्या है IITian वाले बाबा? होने के तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ वैसे तो। अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया है कल्कि इसका फॉर्मूला भी दिया है मैंने, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा। अच्छा, डिसाइड किया ये दुनिया है कि सिमुलेटर वर्ल्ड। PUBG की तरह अपने कैरेक्टर चेंज कर रहा है यार। इनका बेस्ट है यार, माल फूक के कुछ भी कहते रहो, कुछ अकल के अंदर इनको फॉलो भी कर लेते हैं। बाबा ने अपने इंस्टाग्राम की बायो में वीडियो क्रिएटर का टैग नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम कल की वर्ड का टैग नहीं देता ना, वरना ये वहां पे भी कल की लिख देते। इन्होंने पूरी कोशिश कर रखी है अपने आप को कल की साबित करने की, पर हर बार फेल। भगवान तुम्हारी विनती कैसे सुनोगे? तुम भगवान को पहचान नहीं रहे हो। भगवान तुम्हारे सामने लाइव बातें कर रहे हैं, तो भगवान से वहां जाके विनती कर रहे हो। तो इस बार उन्होंने सोचा कि सीधे मैच प्रेडिक्शन ही दे देता हूं। तो इन्होंने इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में प्रेडिक्शन दी कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा। अब भगवान बड़े हो या तुम, वो देख लो अपने हिसाब से। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। उसमें भी फेल। मेरे को नहीं लगता यार इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग छोड़ी है। जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं ना, इनसे छुड़वाई गई है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। क्योंकि इतने फेलियर्स के बाद कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों पे पैसा लगाएंगे? मेरे हिसाब से तो इनका ये बाबा वाला अवतार बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए। दिन भर माल फूकना, उलझुल बातें कर देना, सिंपल। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है भाई। इनको बाबा वोट का नेजी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा उसमें, क्योंकि दोनों के बातें एकदम मैच खाती है। बस इन पे तलहा ने डिस्ट्रैक्ट नहीं बनाया। मैं तो कहता हूँ बाबा जी, जिस तरीके से आप कैरेक्टर्स बदलते हो ना, ये वाला भी बदल ही दो, क्योंकि बाकियों की तरह जेल बदलने से तो बेहतर ही है। और हो सके तो मीडिया वाला से 4 कदम की दूरी रखो, क्योंकि इन्होंने जितनों का करियर बनाया है या तो जेल में है या जाने वाले हैं, और आप पे तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं है। डबल मीनिंग हो गया शायद, सॉरी। और वैसे भी आपका काम है समाज को सुधारना। अगर आप ही ऐसा करोगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा, समाज के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? और वो मिलिए इनसे। इनका नाम है अभिनव अरोरा। ये मथुरा वृंदावन का चप्पा चप्पा घूम चुका है, प्रयागराज का तीर्थ जा चुका है। बस ये आज तक एक जगह नहीं गया, वो था स्कूल, क्योंकि वहां इसकी सप्लीमेंट्री आती थी, व्यूज नहीं। वैसे इसके लिए इसके माँ बाप ने बहुत सही करियर चूज किया है भाई। नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे राम। अभिनव को काका काका भले ही ना सिखाया गया, लेकिन उसको व्यूज और TRP लेना बहुत अच्छे से सिखाया गया है। इसमें और ट्रेन में चढ़ के पैसे मांगने वालों में जरा भेद नहीं है भाई, क्योंकि वो भगवान के नाम पे पैसे मांगते हैं, ये भगवान के नाम पे व्यूज मांगते हैं। अभिनव को जब भी भगवान के बारे में पूछा जाता है कि भाई बताओ भगवान क्या है, कैसे है, वो वही बातें करता है जो एक एवरेज हिंदू को पता होती हैं ऑलरेडी। कोई श्लोक याद है आपको गीता में से? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तो अपने भक्तों की सहायता के लिए मैं धरती पर अवतार देने के लिए आता। अरे भाई कम से कम श्लोक तो पूरा बोलो, ये भी आधा छोड़ दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इससे ज्यादा तो मुझे पता है। जिस लाइन में जाना है उस लाइन की एटलीस्ट पूरी नॉलेज तो रखो मेरे भाई। कुछ माँ बाप को शायद लगता हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उन पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन भाई असली पैसा तो यहाँ बर्बाद हो रहा है। अभिनव सिर्फ उतनी ही बातों का जवाब देता है जितनी बातें उसे सिखाई गई, ना उससे एक शब्द ऊपर ना उससे एक शब्द नीचे, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल पाथ में चलना कोई बुरी बात है भाई,
कभी नहीं। लेकिन जब इंसान की अंदर से मर्जी हो तब। प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और स्पिरिचुअल जर्नी में निकल गए थे, क्योंकि उसमें इनकी मर्जी थी, उनके घर वालों ने फोर्स नहीं किया उन्हें सब करने के। और अभिनव की अभी एज क्या है भाई, 11 साल का बच्चा है वो तो वृंदावन भी इसलिए जाता है ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। अभी उसमें समझ ही कितनी होगी भाई, मैक्सिमम टाइम तो उसके पेरेंट्स को उसकी रील बनानी होती है। एक और बना भाई, जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। ये सारी बातें जब वृंदावन के मूल रहवासियों को पता चली तो उन्होंने उसे वहां से ही भगाना चालू कर दी। वृंदावन की ऐसी तैसी कर दी तूने। और क्या तू काम है तो क्या हो रही जब अभिनव के माँ बाप को पता चला ना कि भाई अब चारों तरफ से हेट आ रही है, अब बहुत कुछ होने वाला, तो इनका एक नया ड्रामा शुरू हो गया। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। सही बात है भाई, अब यही एक काम बचा उनके पास कि वो एक बच्चे को धमकी देते फिर। सच में भाई लोगों के अंदर कितना ही गंदा कीड़ा है भाई पॉपुलर होने का, कि कुछ भी करने लगते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे कई बच्चे हैं जिनसे ये सब करवाया जाता है। संत और भगवान में भेद नहीं है। अच्छा आप लोग यह बताइए कि संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? वे भक्ति वाले विज्ञान को तो कुछ समझते ही नहीं है, भक्ति वाले लोगों को भी कुछ नहीं समझते। अब इसमें इनके पेरेंट्स का क्या मोटिव है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभिनव के पिताजी ने तो अपनी ही बुक लॉन्च कर दी भाई। हर के उस पार के पाठकों का बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही प्रेरणादायक प्रतिक्रिया रही है। लोगों ने बताया है कि कैसे इस किताब से लोगों को उनके लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिली है। ये किताब आपको बताती है संघर्षों की गाथा के बारे में, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उन संघर्षों को, उन कठिनाइयों को जो उनके जीवन में भी गुजर रही है। सही है भाई, व्यूज से भी पैसा, स्पॉन्सरशिप से भी पैसा, बुक सेलिंग से भी पैसा, पैसा ही पैसा। अब आ जाते हैं इस वीडियो के मोटिव पे। तो मेरा ये मोटिव कभी नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअल पाथ से दूर कर दो। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपका बच्चा करना चाहता है तो कोई बात, पर उसे इस लाइन में किसी और के बच्चों को देख के ढकेलना बहुत बुरी बात है। मतलब ये सब चीजें मन से की जाती, और हमारे तो कल्चर में ये मन चंगा तो कसौटी में गंगा, अगर आपका मन साफ है तो सब बेहतर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे उस लाइन में भेजने का मतलब तभी निकलेगा जब उसका खुद का मन हो। अगर आप उसे उस लाइन में ढकेलोगे कोई मतलब नहीं है सब करने, वो बस एक पपेट बन के रह जाएगा जो बस आपकी सुन के बात करेगा। प्लीज अगर आप लोग कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सब करवाना चाह रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई 4 बार सोच लो उसका मन कहाँ लग रहा है, किस लाइन में जाना वो चाह रहा है वो देख लो, उसके बाद ही उससे ये सब करवाओ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट मुझे बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।